दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे हम लोग बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन को कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम लोग साइंस के क्वेश्चन को ही करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है धातु और अधातु। धातु और अधातु, इसी टॉपिक से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो हर एग्जाम में आने की संभावना होती है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, समय को देखते हुए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आज का कंपटीशन अब उतना आसान नहीं रहा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के पहले प्रश्न से। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको देखेंगे ध्यान से। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो साधारण ताप पर द्रव अवस्था की अगर बात किया जाए तो मरकरी एवं की पारा जो है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को एक और लैंग्वेज में पूछता है कि कौन सी धातु कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो कमरे का सामान्य तापमान होता है दोस्तों वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 27 डिग्री सेल्सियस। और इतने ही डिग्री सेल्सियस पे ये जो पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कमरे के ताप पर ये हो या कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों मरकरी हो जाएगा, यानी कि पारा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? वायु का जो है दोस्तों किस पर प्रभाव नहीं पड़ता ये बताना है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सोना पे वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सोना हमेशा चमकते रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देता है और दूसरे को देके अष्टक पूरा कराता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग विद्युत धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश काम करता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जो अधातु होते हैं उन ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु बताना है दोस्तों, इन चारों में से कौन उपधातु है? तो बात की जाए दोस्तों उपधातु का, तो लोहा आप लोग जानते हैं कि धातु है, कॉपर एक धातु है, निकेल एक धातु है, लेकिन एस भी एक धातु नहीं है। क्या है दोस्तों? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। और बात किया जाए एसपी के नाम का दोस्तों, तो आप लोग एंटीमनी याद रखिएगा, यानी कि एसपी को क्या बोलते हैं? एंटीमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीमनी। और एंटीमनी का इस्तेमाल दोस्तों सुरमा बनाने में भी किया जाता है। आंखों का जो सुरमा होता है दोस्तों उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, धातुओं के ऑक्साइड समानता होते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, लेकिन यहाँ धातुओं का ऑक्साइड पूछा है दोस्तों, तो धातुओं का ऑक्साइड जो होता है दोस्तों भास्मिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ एक बार एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से जो लेपित करते हैं उसमें जंग न लगे, उस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे गलवेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गलवेनीकरण कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है,
लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या बताना है दोस्तों कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो बात की जाए लोहे की परमाणु संख्या की दोस्तों, तो सबको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, 26 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 26 होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अधातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त अधातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। अधातुओं को जोड़ने में यानी वेल्डिंग करने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसको बताना है। तो चलिए मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं आपको, इसके लिए 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो एसिटिलीन गैस आप लोग याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस। ठीक है, वेल्डिंग में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रचलित प्रश्न है, उसको देखिएगा, केरोसिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, सोडियम को। और दोस्तों देखिए हर एग्जाम में सोडियम से ही ज्यादा क्वेश्चन करने की संभावना होती है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम की संयोजक संकेत जो होता है Na होता है और इसका परमाणु संख्या 11 और इसका परमाणु भार लगभग 23 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों। तो बात की जाए सीसा और टीन से तो सोल्डर बनाया जाता है दोस्तों। क्या बनाया जाता है, सोल्डर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सीसा और टीन को मिला करके क्या बनाया जाता है, सोल्डर बनाया जाता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है दोस्तों, क्या है, मिश्र धातु। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। वो धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो अम्ल राज में घुलने का काम कौन करता है दोस्तों, यानी कि सोना करता है। क्या करता है दोस्तों, सोना। और अम्ल राज का मतलब होता है दोस्तों यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी में सोना को घोला जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को किसमें कितना कैरेट का होता है ये बताना है। तो शुद्ध सोना का बात किया जाए दोस्तों तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है, गहना बनाने में नहीं किया जाता है। 22 कैरेट सोना का इस्तेमाल जो है दोस्तों गहना बनाने में किया जाता है। इसमें 2% जो है दोस्तों तांबा मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है जल में हाइड्रोजन, क्या है दोस्तों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। जल में है जो दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, यानी कि 2 अनुपात क्या होना चाहिए, 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 अनुपात 1 होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सिलिका क्या है दोस्तों, सिलिका क्या है, सिलिका बताना है क्या है। तो सिलिका दोस्तों एक उप धातु है दोस्तों, क्या है, उप धातु है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है दोस्तों। तो बात किया जाए इसका राइट आंसर का दोस्तों तो आप लोग को पता होना चाहिए AG यानी कि चांदी। कौन है दोस्तों, चांदी है। कौन है दोस्तों, चांदी है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है दोस्तों, तो चांदी है। कई बार ये क्वेश्चन कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है पूछ चुका है दोस्तों, चर्चित क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है। वायुमंडल में बताना है दोस्तों CO2 की उपस्थिति कितनी है। तो वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 0.03% है दोस्तों। बात किया जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति की दोस्तों तो लगभग 21% जो है ऑक्सीजन है और बाकी और 78% क्या है दोस्तों, यानी कि नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन गैस है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता के कारण ही दोस्तों हम लोग आग पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, पा लेते हैं, यानी कि आग को हम लोग बुझाने में सक्षम होते हैं। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस नहीं रहता दोस्तों तो आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है दोस्तों धुएं का जो रंग होता है वो दोस्तों बताना है कैसे होता है, कैसा होता है। तो अगर बात किया जाए इसका राइट आंसर का दोस्तों तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं होता है दोस्तों। उसके धुएं का जो रंग होता है दोस्तों क्या होता है, भूरा होता है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो बात किया जाए स्टेनलेस स्टील का दोस्तों तो यह लोहे का मिश्र धातु है। किसका है दोस्तों? लोहे का। यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए दोस्तों आपको लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि तब जाकर के स्टेनलेस स्टील बनता है। तो इसमें जो है ये निकेल नहीं है, क्रोमियम नहीं है, तो यानी कि लोहा को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पीतल है। पीतल क्या है दोस्तों? तो पीतल बताना है दोस्तों। तो पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मिश्र धातु। मिश्र धातु उसे कहते हैं दोस्तों जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के एक नया धातु बनाया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी अधातु जो है विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन एक ऐसा अधातु है अपवाद के रूप में जो विद्युत का सुचालन करता है, वो कौन सा है दोस्तों? यानी कि ग्रेफाइट। कौन है दोस्तों? ग्रेफाइट। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क का नाम बताना है दोस्तों। तो बात किया जाए पारे के अयस्क का दोस्तों तो पारे का अयस्क यानी कि सीने बार है दोस्तों। क्या है? सीने बार है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता बताना है दोस्तों कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? यानी कि 1 होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों? मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा पोटेशियम। क्या है दोस्तों? पोटेशियम। सोडियम भी अभिक्रियाशील है लेकिन पोटेशियम से कम। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं रहता तो हम ठीक किसको करते दोस्तों? सोडियम को करते, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युत अपघटनी परिसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिसंस्करण में जो है दोस्तों अशुद्ध धातु को किस पे बनाया जाता है? तो एनोड पे बनाया जाता है दोस्तों। किस पे बनाया जाता है? एनोड पे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट जो है दोस्तों बताना है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बात किया जाए तो एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। कौन दोस्तों? बॉक्साइट, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में कौन अधातु है? कौन अधातु है बताना है दोस्तों। तो कार्बन जो है एक अधातु है दोस्तों। क्या है? कार्बन एक अधातु है। सोडियम एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है और कैल्शियम ये भी एक धातु है। लेकिन कार्बन क्या है दोस्तों? एक अधातु है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती हैं दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक बताना है दोस्तों कि सबसे कम है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि इसमें सोडियम का जो है गलनांक बहुत ही कम होता है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों सोडियम के गलनांक का तो सोडियम का गलनांक जो होता है 97.6 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात किया जाए एल्युमिनियम के गलनांक का दोस्तों तो एल्युमिनियम का गलनांक आप लोगों को पता होना चाहिए कि यानी कि 660 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए कॉपर के गलनांक के दोस्तों तो कॉपर का गलनांक जो दोस्तों होता है वो 1000 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 1000 कितना? 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए लोहे के गलनांक की दोस्तों फेरस की तो इसका गलनांक जो है दोस्तों 1538 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बताना है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो बात की जाए क्रायोलाइट का दोस्तों तो एल्युमिनियम धातु का जो है अयस्क है। कौन? क्रायोलाइट, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है
निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ये जो निम्नलिखित है उसमें सबसे भारी धातु बताना है दोस्तों। तो बात की जाए सबसे भारी धातु का तो दोस्तों तो वो है यूरेनियम, यानी इन सब में कौन है? यूरेनियम सबसे भारी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस दोस्तों चूने के पानी को दूधिया कर देता है, दूध के जैसा कर देता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोग याद रखिएगा, इसी की वजह से चूने का पानी दूध के जैसा दिखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा हो जाएगा। और सबसे ठोस धातु की बात किया जाए दोस्तों तो वो कौन होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों एक्वा रेजिया किस अनुपात में साम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साम्ल नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 3:1। इसे अम्लराज भी कहते हैं दोस्तों, जिसमें सोना को घोला जा सकता है। इसके पहले हम लोग वही क्वेश्चन किए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन एक अधातु ऐसा है जिसमें चमक पाया जाता है दोस्तों, तो वो कौन है दोस्तों? तो वो कौन है दोस्तों? इसमें हो जाएगा आयोडीन। कौन सा है दोस्तों? आयोडीन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण बताना है दोस्तों कि किससे होता है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जिप्सम को जब 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है दोस्तों तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन जो है अति ज्वलनशील है दोस्तों? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो आप लोग याद रखिएगा श्वेत फास्फोरस जो है दोस्तों बहुत ही अति ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु होते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो होते हैं धातु के परमाणु होते हैं दोस्तों धन आयन। क्या होते हैं दोस्तों? धन आयन, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। बात किया जाए अमलगम का दोस्तों तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पारा। कौन सा दोस्तों? पारा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है तांबा और टीन के मिश्रण को तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को दोस्तों कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कांसा कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है जंग का सूत्र बताना है दोस्तों कि जंग का सूत्र क्या होता है। तो जंग का सूत्र का बात किया जाए दोस्तों तो Fe2 इंटू O3 इंटू XH2O, यानी कि X की जब यहाँ पे वैल्यू होता है दोस्तों कितना वैल्यू होता है आप लोगों को बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो होता है अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस किस प्रकृति का होता है दोस्तों? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की इनमें से सभी। तो बात की जाए अमोनिया गैस की दोस्तों तो अमोनिया गैस क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इस सेशन में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, हम लोग आज का टॉपिक क्या था हम लोग का? धातु और अधातु। धातु और अधातु से हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए हम लोग इस पे टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन को कर रहे हैं। और जब हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट कराना शुरू करेंगे और उसमें आप लोग की तैयारी का अंदाज़ा लगेगा कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।